मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता की गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से और गांव की गलियों से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सख्त हिदायत दिया है कि योजनाओं के चयन में सावधानी बरते। योजनाओं का चयन जो हो जन उपयोगी हो और इसके तत्काल फायदा हो, ऐसी योजनाओं का ही चयन करे। वहीं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाने की हिदायत दिया है। पंचायतों की आय कैसे बढ़े, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वह स्वावलंबी कैसे हो, उसके लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि पहले से ही ग्राम पंचायतों को इलाके में लगने वाले हाट बाजार से कर वसूली की आदेश दिया गया है, जिसके तहत मेला हाट बाजार से कर वसूली कर वहां की सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड की समिति को नल जल योजना के अंतर्गत टैक्स वसूली कर नल जल योजना को सुचारू ढंग से चालू करने के लिए उसे चलाने का हिदायत दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हर बुधवार को और गुरुवार को सभी पंचायतों में जांच टीम जाती है। जांच टीम के रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव लाए जा सकते हैं, कहां पर कितनी राशि की जरूरत है, इसका फीडबैक लिया जा रहा है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अगला बजट बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें बिहार के, तो बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह समापन हो गया है। पीएम मोदी ने बिहार और बिहारियों की खूब तारीफ की है। पीएम ने कहा है बिहार लोकतंत्र की मां है, इसका डंका बजता रहे। बिहार का यह स्वभाव है कि जो उसे स्नेह करता है उसे कई गुना लौटाता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा कैंपस में कहा कि कोई पीएम आए हैं यह हमेशा याद रहेगा। बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पधारे हैं और इधर अगले 25 साल कर्तव्य पथ पर चलते हुए स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और नीतीश ने कहा पहली बार पंचायतों में महिलाओं का 50% आरक्षण दिया है, जिसकी नरेंद्र मोदी ने काफी सराहना की। 2016 में हर साल 7 फरवरी को विधानसभा का स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और इधर हम बात करें तो डीएलएड परीक्षा शेड्यूल जारी हो गया है। 14 को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड पाठ्यक्रम 2021-23 के पहले वर्ष प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सत्र 2020-22 के दूसरे वर्ष की परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच 2 पालियों में किया जाएगा। पर एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 16 जुलाई से अपलोड रहेगा। और वही महंगाई की बात करें तो आरबीआई ने संतोषजनक स्तर से ऊपर कहा है। महंगाई, आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर खास राहत नहीं। जून में महंगाई दर घटकर 7.01%, मई में 7.04 पर थी। और अगर हम बात करें रिटेल महंगाई पर, तो रिटेल महंगाई में कोई खासा कमी नहीं आया है। विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में पीएम सीएम ने पुस्तक का भी विमोचन किया और संबोधन में स्पीकर बोले शताब्दी व समारोह से लोकतंत्र और मजबूत होगा। विधायिका सिर्फ विधायी कार्यों तक सिमटी न रहे, जन सरोकार से भी जुड़े। विधानसभा की कार्रवाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइव प्रसारण, गण्यमान्य लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने पीएम का स्वागत किया। वहीं तेजस्वी यादव ने
पीएम से कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। हालांकि पीएम और सीएम के सामने भाषण देते हुए तेजस्वी यादव 4 मिनट के भाषण में 5 बार लड़खड़ा गए थे। भाकपा माले ने पीएम से की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। जदयू ने कहा जनता को डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। कहा जेपी लोहिया के सच्चे अनुयायी थे नरेंद्र सिंह। और इधर अगर बात करें कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने वाले प्रदेश अध्यक्ष की तलाश आला कमान को 9 महीने में भी नहीं मिला। और वहीं नाबार्ड का 41वां स्थापना दिवस मनाया। विकास आयुक्त ने कहा कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में नेतृत्व का भूमिका निभाए नाबार्ड। और कम बारिश का असर है, मात्र 14% रोपनी हुई है बिहार में। नालंदा सहित 6 जिलों में रोपनी की शुरुआत भी नहीं हुई है। राज्य में 35 लाख में अब तक 5 लाख हेक्टेयर ही हो सकी धान की रोपनी। उत्पादन घटने के आरोप हैं। और रिसर्च में यह सामने आया है बड़े पदों पर सबसे ज्यादा महिलाएं छोटे राज्यों की हैं। यूपी जैसे बड़े राज्यों में वर्कफोर्स में बेशक महिलाएं 20% से ज्यादा हैं, लेकिन शीर्ष पदों पर सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों में है। आधी दुनिया का पूरा सच यह है कि देश की कुल वर्कफोर्स में 30% महिलाएं हैं, जबकि ऊंचे पदों पर हिस्सेदारी सिर्फ 18% है। और बीपीएससी पेपर लीक मामला के हवाले से खबर है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का डीएसपी गिरफ्तार। बीएसएससी घपले में चार्जशीटेड डीएसपी बना, अब बीपीएससी पेपर लीक में धराया है। ईओयू ने बीपीएससी के रजक को डीएसपी नहीं बनाने के लिए कहा था, फिर भी बिहार सरकार ने उसे डीएसपी बना दिया था। पेपर लीक करने वाले शक्ति कुमार के साथ लगातार संपर्क में था डीएसपी। और इधर बेगूसराय से खबर निकल कर आ रही है पीएनबी की शाखा में लूट, मैनेजर और कैशियर के साथ भी मारपीट की गई थी। बेगूसराय में बैंक खुलते ही हेलमेट लगाकर 5 अपराधी आए और 9 मिनट में लूटे 13 लाख रुपए। और इधर श्रीलंका से भाग रहे राष्ट्रपति को बंदरगाह पर रोका। हालांकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों देश छोड़ चुके हैं। जिस आरोप यह लग रहा है कि भारत ने उन्हें भागने में मदद की है, लेकिन भारत सरकार ने पूरी तरह से इस घटना से इनकार किया है। और इधर अगर हम बात करें महाराष्ट्र से राष्ट्रपति चुनाव के हवाले से, तो मुर्मू के समर्थन का अर्थ भाजपा का समर्थन करना नहीं है। शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि मुर्मू का समर्थन हम कर रहे हैं, लेकिन यह भाजपा का समर्थन नहीं है। और इधर भारतीयों की आधी बचत प्रॉपर्टी में लगी, सोना दूसरे और इक्विटी 5वें नंबर पर। भारतीय अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जब प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, दूसरे स्तर पर सोना खरीदते हैं। हालांकि बैंकों उनको में बहुत कम रखने की कोशिश करते हैं। तारापीठ से लौट रहे मुजफ्फरपुर के श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो खाई में गिरी। दुमका में हादसा हुआ, सड़क पर गिरी डाल से खोया संतुलन, एक की मौत 6 घायल। किशोरी का अपहरण कर 3 युवकों ने किया गैंग रेप। कपड़ा दुकान में काम करती थी, एक गिरफ्तार। समस्तीपुर से यह खबर आ रही है। और मानसून की अगर हम बात करें पूरे देश में, तो देश में 25 राज्यों में मानसून सक्रिय है, लेकिन बारिश का आसमान पैटर्न है। पैटर्न जो है असमान है। अब तक 9% अधिक भीगा देश, लेकिन 32 करोड़ आबादी वाले 85 जिले सूखे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।